हाय, आज की मेडिसिन है एब्रोटिनम विच इज़ द फर्स्ट मेडिसिन इन एलन की नोट्स। अब बात करते हैं इसके एब्रोटिनम से। हम एक शॉर्ट नेमोनिक्स बनाए हैं। फॉर दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस। तो एब्रोटिनम loves to send GIF in WhatsApp. This is the mnemonic. तो अब बात करते हैं A से alternate constipation and diarrhea, R से ravenous hunger, losing flesh while eating well. कितना भी खा ले ये फ्लैश लूज करता है और इसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। R से rheumatism भी होता है, for excessive pain before the swelling comes. स्वेलिंग से पहले बहुत ज़्यादा पेन होता है रोमेटिज़म में, तो भी एब्रोटिनम देते हैं। रोमेटिज़म फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रीशन, इसकी वजह से भी रोमेटिज़म होता है। रोमेटिज़म अल्टरनेट विथ हेमरॉइड विथ डिसेंट्री, यदि रोमेटिज़म नहीं हुआ तो हेमरॉइड होगा विथ डिसेंट्री, या फिर हेमरॉइड डिसेंट्री नहीं हुआ तो रोमेटिज़म होगा, मतलब अल्टरनेट करता है सिम्टम। अब बात करते हैं ओ से होता है ओल्ड फेस। उसके बाद एन से मिल रहा है हमको नेचर ऑफ चिल्ड्रन। कैसा होगा बच्चा? इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस, डेस्पोडेंट, वायलेंट, इनह्यूमन, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल। अब बात करते हैं एम से, तो मैरस्मस ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली ऑफ लेग, द स्किन इज फ्लैबी एंड लूज। मैरस्मस मतलब भूख माल न्यूट्रेंट की वजह से ये बहुत इसका स्किनी हो जाता है एंड हड्डी दिखता है, और स्पेशली लेग के हड्डी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं, और स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लैबी और लूज हो जाती है। इन मैरस्मस हेड जो होते हैं वीक हो जाते हैं एंड कैन नॉट होल्ड इट अप, और हेड को उठा के नहीं रख पाते, इतना कमजोरी होता है। मैरस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ओनली देखने को मिलता है एब्रोटिनम में। अब बात करते हैं एब्रोटिनम लव्स टू सेंड GIF, तो L आ रहा है, तो L से वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर द एक्सट्रीमिटीज़। इसको पूरे एक्सट्रीमिटीज़ में, क्योंकि मैरस्मस है तो इसको बहुत ज़्यादा ही कमजोरी है और इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पूरे एक्सट्रीमिटीज़ में, और इसके अंदर लूजिंग ऑफ फ्लैश भी देखने को मिल रहा है वाइल ईटिंग वेल। बहुत खाने के बाद भी इसको फ्लैश लूज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको माल न्यूट्रेंट हो रहा है इसलिए ही, बट ये खा भी रहा है ना तब भी ये फ्लैश लूज कर रहा है। अब बात करते हैं GIF से कौन सा न्यूमोनिक बन रहा है, तो G से बन रहा है जॉइंट स्टिफ, सोलन विथ प्रिकिंग सेंसेशन, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट पेनफुल एंड इन्फ्लेम्ड। G से गोट है, तो गोट में क्या होता है? जॉइंट स्टिफ हो जाता है, सोलन मतलब फूल जाता है, विथ प्रिकिंग सेंसेशन ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है, और गोट में रिस्ट एंड एंकल जॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और इन्फ्लेम मतलब सूज भी जाता है इसके गोट में रेड इन्फ्लेम्ड पेन रहता है। तो एंड G से हो गया गोट, एंड I से होता है इचिंग चिलब्लेन। चिलब्लेन मतलब ठंड लग जाने की वजह से बहुत ज़्यादा ही इचिंग हो रहा है और वो सूज रहा है, चिलब्लेन की वजह से इची चिलब्लेन उसमें देखने को मिल रहा है। F मतलब फीवर एंड फेस, दोनों लेते हैं, तो फीवर में यहाँ पे ले लेते हैं ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन एंड अ पॉइंट ऑफ हेक्टिक फीवर, और इसमें हेक्टिक फीवर भी मिल रहा है विथ चिल्ड्रन अनेबल टू स्टैंड, जिसमें कि बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा, इतना कमजोरी है इस बच्चे के अंदर। हेक्टिक फीवर जैसे कि कोई बहुत भयंकर बीमारी से कोई बच्चा निकला है उसके बाद फीवर में है तो बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है शरीर, तो वैसे फीवर में भी एब्रोटिनम पड़ता है। और इसका जो फेस होता है ये ओल्ड लुक होता है, रिंकल्ड और पेल फेस होता है। अब इसका नेचर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं
तो इसीलिए ये बच्चा बहुत इरिटेबल रहता है, इल नेचर, क्रॉस, डेस्पोडेंट, वायलेंट, इनह्यूमन, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूअल। क्योंकि इसके फेस ओल्ड लुक है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये बच्चा जो है ओल्ड लुक फेस है, तो इसको क्लास में सबके मजाक उड़ाते होंगे। तो ये हमेशा क्रॉस रहता होगा, इरिटेबल रहता होगा, दुखी रहता होगा और मन करता होगा सबको मारने का। इसलिए क्रूअल लक्षण इसमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे याद करने में थोड़ा इजी होता है नेचर। यदि हम इसको बीमारी इतने सारे हैं, इसलिए ये बंदा बहुत ज़्यादा ही दुखी है, और दुखी है तो इसका बैड बिहेवियर सामने आ रहा है, जो कि नेचर ऑफ चाइल्ड पे देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके रिलेशनशिप्स। तो इन फरंकल्स मतलब बॉयल्स के केस में, एक्ने बॉयल्स के केस में, हेपर सल्फ यदि काम नहीं करता तो एब्रोटिनम दिया जा सकता है। और क्रूएल्सी के केस में मतलब जब लंग में पानी भर जाता है तब एकोनाइट एंड ब्राइनिया यदि नहीं काम किया, उसके बाद हम एब्रोटिनम दे सकते हैं। व्हेन प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन इन द अफेक्टेड साइड, जब अफेक्टेड साइड जहाँ पे पानी भर रहा है वहाँ पे प्रेसिंग सेंसेशन है और डिस्टर्ब करता है वो रेस्पिरेशन को, तो हम एब्रोटिनम दे सकते हैं। ये था छोटा सा एक्सप्लेनेशन एब्रोटिनम का। एमनेमोनिक्स है इसका, एब्रोटिनम लव्स टू सेंड GIF ऑन व्हाट्सएप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।